भाई ये है टाटा नेक्सॉन ईवी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट और इसको मैं दिल्ली में लगभग 3-4 दिनों से चला रहा हूँ। अच्छी खासी किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली है, टेस्ट कर ली है, रिव्यू देने का फाइनली टाइम आ गया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रोक कर पूछा भाई आप बॉम्बे से गाड़ी लेके कैसे आ गए, मुंबई से गाड़ी लेके कैसे आ गए। बिकॉज नंबर प्लेट आप देख सकते हो MH01 है। खास करके इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके कैसे आ गए, नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी तो कोई भी लेके आ जाता है, क्योंकि लोगों के मन में एक ये पॉइंट बना रहता है यार इलेक्ट्रिक गाड़ी इतने दूर ट्रैवल के लिए लाइक कैसी रहेगी। ये डाउट आपके पास भी होगा जिसको मैं आगे क्लियर करता रहूँगा। वैसे ये बॉम्बे से नहीं आई है, मेरे पास ये दिल्ली में ही थी, दिल्ली में ही मिली रिव्यू के लिए, तो आप ये ना समझे कि मैं भी बॉम्बे से ही लेकर आ गया हूँ। हालांकि आप इसको दिल्ली टू बॉम्बे कर सकते हैं, मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन है जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, लेकिन वो एक अलग ही जोनरा हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे फाइनली इस गाड़ी के बारे में कि ये दिल्ली में चलाने में मेरे को कैसी लगी। सिर्फ और सिर्फ सिटी में मैंने इसको चलाया है, तो मैं जो रिव्यू देने वाला हूँ वो सिटी का ही रिव्यू है। हाईवे रिव्यू लाइक लॉन्ग ड्राइव रिव्यू कभी देंगे, लाइक अगर टाटा ने कभी ऐसे लंबे टाइम तक दे दी गाड़ी चलाने के लिए, एटलीस्ट 10 दिनों के लिए, क्योंकि इतने कम टाइम में तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, रेंज कितनी है, चार्ज कैसे होती है। फ़ीचर तो हमें सब ने बता दिया, सारे रिव्यूअर्स ने, सारे यूट्यूबर्स ने बता दिया कि इसमें ये है। तो सबसे पहली बात आ जाती है रेंज की। क्लेम्ड रेंज है 452 451 किलोमीटर की। रियल लाइफ में आप इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें, रियल लाइफ में आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 270 282 300 किलोमीटर। डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग सिचुएशन क्या है, आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, सिटी है, हाईवे है। अगर आपके पास लाइक इतना बजट नहीं है कि आप टॉप वेरिएंट लें, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, एम्पावर्ड प्लस बोलते हैं। इसकी एक शोरूम प्राइस दिल्ली में 19,29,000 रुपये। ऑन रोड आपको ये वही है कि 21-22 और इस पर सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी, तो खैर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह पे थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अलग अलग स्टेट में प्राइस डिफर कर सकता है, लेकिन आपका ये नहीं यार मैं इतने पैसे खर्च नहीं करूँगा, मैं थोड़े कम फीचर ले लूँगा, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी चलानी है मुझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन मार्केट में टाटा मोटर का शेयर सबसे बड़ा है भाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ टाटा मोटर्स ही बेच पा रहे हैं बाकी ब्रांड्स के मुकाबले। तो ये है कि कुछ तो बात है इनकी गाड़ियों में, तभी इतनी बिक रही है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बना रही है। इसका जो लोअर वेरिएंट है जो क्रिएटिव प्लस से बेसिकली आने लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अगर मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो पेट्रोल डीजल में क्रिएटिव प्लस में सारे फीचर आते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक वाला लेंगे तो क्रिएटिव प्लस इसका बेस वेरिएंट है, जिसकी एक शोरूम प्राइस 14,49,000 रुपये, 14.5 लाख रुपये। उसमें भी आपको जो है ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो कि आपके डेली यूज़ में लाइक काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि डमी बेस है, वो सादी गाड़ी दे रहे हैं प्लेन, ऐसा नहीं है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मैं चला रहा हूँ, इसमें सारे फीचर आते हैं। फीचर की बात भी आगे इस वीडियो में करूँगा। रेंज मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भाई गाड़ी चलती कैसी है। लुक्स वगैरह देख लो, दिखने में मेरे को तो जो है कोई दिक्कत नहीं लगी, सुंदर है। लुक्स सब्जेक्टिव हो सकते हैं, किसी को पसंद आए किसी को ना आए। अब क्योंकि ये फेसलिफ्ट आ गया है, लास्ट ईयर ही आया है, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक सबका ही जो फेस है, डिज़ाइन है, वो सेम हो गया है। अच्छी लगती है गाड़ी, सुंदर लगती है। आप देख सकते हो कि बहुत आपको इस तरीके से डिज़ाइन एलिमेंट मिलेंगे, लाइक कट्स एंड क्रीसेस मिलेंगे गाड़ी के ऊपर। बाकी 16 इंचेस के व्हील आते हैं, जो व्हील का साइज़ है वो 215 mm का है, 16 इंच का टायर है। अच्छी बात यह है कि अनलाइक अदर ईवीज इन्होंने वो नहीं दिया है, व्हील कवर नहीं दिया है अलॉय के ऊपर। ये प्रॉपर अलॉय है और हर जगह ही अलॉय है, कहीं ऐसे प्लास्टिक का कोई टच नहीं है इसमें। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस का आपको जानना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस कैसे मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये लॉन्ग रेंज है मेरे पास। अगर आप इसका मीडियम रेंज लेंगे तो उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब ये जो बैटरी पैक आप देख रहे हो नीचे जो लटक रहा है, हैंग हो रहा है, ये हल्का सा ऊपर मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। समवेयर 190 mm के ग्राउंड क्लियरेंस होने चाहिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मेरे को चलाने में कहीं दिक्कत नहीं आई। ये बहुत सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस है और बॉडी रोल भी काफ़ी कंट्रोल रखा है इन लोगों ने। जो गाड़ी का मास ऑफ सेंट्रलाइजेशन है वो यहाँ पे है सारा, तो जिसके वजह से गाड़ी हाई स्पीड पे भी काफ़ी स्टेबल चलती है। जो राइड क्वालिटी है गाड़ी की वो काफ़ी जो है वो सेटल रखी गई है। अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं कि लाइक पीछे से भी जो डिज़ाइन वगैरह है वो काफ़ी खूबसूरत रखा गया है। अब आप कहोगे यार इतने पैसे खर्च करने के बाद मेरे को वाइपर नहीं मिलेगा, तो भाई वाइपर नीटली यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है एंड काफ़ी सुंदर है। लाइक आपको देखने में काफ़ी क्लीन डिज़ाइन लगता है। फीचर्स आ रहे हैं, मैं फीचर बार बार नहीं गिनवाऊंगा। 360 डिग्री कैमरा, सारी चीज़ें आती हैं गाड़ी में, फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह। और अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत लगता है। कनेक्टेड DRL है, कनेक्टेड टेल लाइट है, स्पॉइलर आप देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे ये भी दिखने वाला है। एंड एक बार आपको मैं बूट स्पेस दिखा देता हूँ, ये भी काफ़ी आपको जो है वो बड़ा मिलने वाला है। एंड इसमें आपका डेली यूज़ में
काफ़ी सारे लगेजेस जो हैं वो आ जाएंगे। एक बार स्पेयर व्हील देख लेते हैं। स्पेयर व्हील जो है वो आपका 215 सेक्शन का, लेकिन ये है कि यहाँ फुल साइज़ है, वो मैटर करता है। बाकी चार्जर हमें टाटा मोटर्स वालों ने दिया नहीं है। अब गाड़ी के साथ 2 चार्जर ऑप्शन का अवेलेबल होता है। एक 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलेगा, एक 7.2 किलोवाट का मिलेगा जो कि वॉल चार्जर होगा, घर में लग जाएगा। 7.2 किलोवाट वाला जो चार्जर है उससे गाड़ी घर पे 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। 3.3 किलोवाट वाला जो चार्जर है उससे गाड़ी समवेयर आपकी 14 या 15 घंटे में चार्ज होगी। एग्जैक्ट फिगर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। मैंने तो घर पे चार्ज करी नहीं, ना मेरे पास ऐसी सिचुएशन है कि मैं घर पे चार्ज कर सकूँ। चार्ज कहाँ करी मैंने गाड़ी? चार्ज करी भाई पब्लिक चार्जर पे। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था मेरा वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। आओ गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अब ये 12.29 इंच की डिस्प्ले है, ये काफ़ी खूबसूरत लगेगी आपको डैशबोर्ड पे, और इसका जो डिज़ाइन है वो फ्लोटिंग रहने वाला है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले काफ़ी फ्लॉलेसली चल जाता है। अभी तो फ़ोन से हम शूट कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते, हमारी वीडियो रुक जाएगी, लेकिन ये है कि मज़ा आ जाएगा आपको चलाने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अंदर आपको जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिखाएगा। एयर प्योरीफायर आता है PM 2.5, अभी देख सकते हो कि 8-9 है, एंड ये थोड़े टाइम बाद एकदम ही 1-2 पे भी आ जाती है। AC वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। हालांकि AC का जो फिज़िकल कंट्रोल बोलेंगे वो यहाँ पे है सारा, और ये टच बेस्ड है, और फिज़िकल यहाँ पे है। लाइक फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से कर सकते हो, ये टच नहीं दिया इन्होंने थैंकफुली। मैं जब फ़ैन का स्पीड अप या डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये सर्कुलेशन का बटन है ये वाला, इस पर हाथ लग गया होगा ये ऐसे। तो अगर लाइक इसमें लाइट नहीं जल रही है तो ये हवा बाहर से लेगा, और जब ये बाहर से हवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर तो भाई टेम्परेचर बेहतरीन वाला ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो AC को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ठंडा करने के लिए। अभी मैंने देखा, फिर मैंने उसको जो है वो सर्कुलेशन को अंदर ही करा, लाइक गाड़ी की हवा गाड़ी में ही ठंडी होती रहे, तब जाके सही लग रहा है। ओ ब्रो, चलो ठीक है। आपको मोड्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, और अगर आपको डेडिकेटेडली स्क्रीन पे देखना है तो आप क्लाइमेट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक टेम्परेचर वगैरह क्या है, सर्कुलेशन मोड वगैरह आपको कैसे रखना है। और खड़ी गाड़ी में भी काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में AC कामयाब नहीं है, कॉज इंजन नहीं चल रहा है तो AC कैसे चलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। खड़ी गाड़ी में मैंने कम से कम, अगर टोटल टाइम आपको बताऊं सम अप करके, जब से मेरे पे आई है तो 4-5 घंटे खड़ी गाड़ी में AC चला के बैठा हूँ मैं, और ब्रिलियंटली काम करता है। आपको पता है अभी दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है, अभी जून का फर्स्ट वीक चल रहा है और गर्मी बेहिसाब पड़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस चीज़ में। बाकी चलती गाड़ी में भी AC अच्छा काम करता है, तो AC के डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब बात करते हैं ओवरऑल चीज़ें कैसी हैं, लाइक फीचर वगैरह। और यहाँ पे आपको ये स्टीयरिंग व्हील पे पेडल शिफ्टर मिल जाएंगे, गियर तो है नहीं गाड़ी में। पैडल शिफ्टर यहाँ पे काम करते हैं रीजनरेशन के मोड के लिए, और जैसे जैसे जो है वो आप पैडल दबाएंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो रीजनरेशन का मोड जो है वो लाइक लेवल जो है वो कम होता जाएगा। ये 1 लेवल पे है एंड ये पूरा ही बंद हो गया। 3 मोड है, और आप देख सकते हो कि रेंज भी बढ़ रही है जैसे जैसे मैं रीजनरेशन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। इसके अलावा गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड भी आते हैं। तीनों ड्राइविंग मोड में जो रेंज है वो अलग अलग डिफरेंट तरीके की शो करेगी। अभी जो है इकोनॉमी में है। City Drive Mode activated. Sport Drive Mode activated. अब इसका आवाज़ जो है वो, जो ये बोल रही है मैडम, बहुत तेज़ है, पता नहीं शायद ये कहीं से कम होता होगा, वहाँ तक नहीं गया मैं। अगर नहीं होता है तो इसको लाइक कम करना हो चाहिए, बिकॉज बहुत चुभता है ये। 52% बैटरी चार्ज है। City Economy Drive Mode activated. 52% बैटरी चार्ज है, एंड उसके बाद 182 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी, लेकिन इतनी नहीं चलेगी ये। आप इससे एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आराम से ये 150 किलोमीटर प्लस चल जाएगी, 50% अगर आपकी बैटरी चार्ज है। फिर अगेन डिपेंड करता है आप थ्रोटल पे किस तरीके से पैर वगैरह रख रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पे मैंने चीज़ें दिखा दी, सेंटर कंसोल वगैरह, गियर नॉब किस तरीके से हैं। चार्जर जो है वो काफ़ी फास्ट है, 45 वाट का C आता है, इसी से चार्ज करा है मैंने। आईफोन आराम से तेज़ी में चार्ज कर देता है, एंड सेम आपको जो है वो पीछे भी 45 वाट्स का ही मिलने वाला है। सीट कंफर्ट वगैरह की बात करें तो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, चलाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। दोनों ही जो पैसेंजर और को ड्राइवर सीट है ये वेंटिलेटेड सीट है, यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली बटन मिल जाएगा, और मज़ा आता है भाई। फीचर तो हैं जो आपको ऐसे हैं कि लाइक डेली लाइफ में जो है वो ज़िंदगी आसान बनाएंगे। आपको एक छोटा सा सनरूफ भी मिल जाएगा यहाँ पे। वही है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी गर्मी में, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना होगा किस तरीके से दिखता है ये, तो इतना कुछ खुल जाता है। चलती गाड़ी में इससे बाहर ना निकलें, और बंद भी जो है वो हो जाएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉइज़ मुझे ऐसी लग रही है, बट वो मुझे लग रहा है लुब्रिकेशन से चली जानी चाहिए। मीडिया गाड़ियाँ मेंटेन नहीं हो पाती हैं कई बार, बिकॉज मल्टीपल हाथों में चलती हैं। ये ऑटो आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब बात करेंगे थोड़ी सी गाड़ी चला के कि चलने में कैसी है। भाई हमने इतने पैसे तो खर्च कर लिए समीर भाई, लेकिन गाड़ी चलने में मज़ा देगी या नहीं देगी, या हम नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली ही गाड़ी लें। और क्यों मैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूँ 20-20.5 लाख रुपए दे के, ब्रेक प्रेस करके
पार्किंग ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाता है जैसे ही आप पी दबा देते हैं। आपको इसको डी पे लाना है एंड दैट्स इट, गाड़ी चलने लगी, पार्किंग ब्रेक भी हट गया। अब अच्छी बात क्या है कि ऑटो होल्ड का फंक्शन आता है। ऑटो होल्ड क्या करता है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऑटो होल्ड की कर लेता हूँ मैं आपको, एक जनरल नॉलेज भी हो जाएगी कि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं और आप सिग्नल पे खड़े हैं, आपको कहीं भी खड़े रहना है और डी पे है गाड़ी, तो आप ब्रेक प्रेस करके खड़े रहते हैं। जैसे कि आप ब्रेक छोड़ेंगे क्रॉल करने लगेगी, ये भी करती है। अगर आपने ऑटो होल्ड हटा दिया, लाइक अभी ये ऑटो होल्ड हट गया है और देखो गाड़ी चलने लगी है, मेरा पैर देख लो, अगर फ्रेम में आपको दिख रहा हो हवा में है। अगर मेरे को गाड़ी रोक रही है मैं ब्रेक प्रेस करके रखूँगा। ऑटो होल्ड क्या करता है, अगर आपने ऑटो होल्ड दबा दिया, अब ये काम आपका ऑटो होल्ड करेगा। मैंने पैर ऊपर कर लिया, अनलेस एंड अनटिल मैं खुद से एक्सेलरेट ना करूं और अगेन ब्रेक प्रेस ना करूं, ये मतलब ब्रेक थोड़ा प्रेस करके मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अब गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, मतलब आप जब तक एकदम ज़ीरो ना कर दें स्पीड तब तक नहीं रुकेगी, एक पे भी छोड़ेंगे तो वो चलने लगेगी। ये करता है ऑटो होल्ड। अब बात करते हैं नेक्सॉन ईवी कैसे चलती है। इसको मैं आपको सबसे पहले Sport drive mode activated. स्पोर्ट मोड में चला कर दिखाता हूँ। अभी मैं आपको क्या करूँगा, एक 0 to 100 रन करके दिखाऊंगा स्पोर्ट मोड में, और जो है वो रीजनरेशन में ऑफ नहीं 2 लेवल पे सेट कर देता हूँ। रीजनरेशन का तो ब्रेकिंग से लेना देना है ना, इनफैक्ट एसी भी ऑफ कर देता हूँ कि हमें फुल ऑन पावर पोटेंशियल मिले, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो करते हैं 1 2 3। व्हील स्किड खा रहे हैं भाई गंदे वाले, थोड़ा कर्व आ गया। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें लंबा पास मिल जाएगा। है भाई, पावर है, फील होती है, आपको पीछे फेंक देगी, एड्रेनलिन रश आ जाएगा। ये देखें 360 डिग्री कैमरा कितना कमाल का है इसका। यहाँ से हम जो है वो एक रन मारेंगे। स्कूटी वाले भाई को आने देते हैं। अब इसमें कोई भी एज सच ट्रैक्शन कंट्रोल ESP ऑफ करने के लिए बटन नहीं है डेडिकेटेडली, सब कुछ जो है वो गाड़ी डिफ़ॉल्ट मोड पे चल रही है। एक हिल होल्ड का है जो यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएगा। 1 2 3, देखो स्किड की आवाज़ आ रही है, कॉज वहाँ पे पत्थर था। एक 134 ये मैंने पूरा ब्रेक दबा रखा है। तब जाके गाड़ी जो है यहाँ तक रुक गई है। तो पावर आपको पूरी फील होगी भाई, मज़ा दिला देगी आपको। कहीं से भी ऐसे निराशा फील नहीं होगी। ऐसी चला दूँगा, पसीने निकल गए इतने में ही। आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा नहीं यार आपने क्या ख़रीद लिया, अंडर पावर मशीन है, आपने पैसे खर्च करे और आपको जो है वो ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिल रहा है। ऐसा कहीं से भी आपको फील नहीं आएगा, जो कि लाइक होना भी चाहिए मेन। अब इसको जो है वो हम नॉर्मल मोड पे डाल के, City drive mode activated. सिटी से मेरा तात्पर्य नॉर्मल मोड का था, नॉर्मल मोड में हम इसको चलाएंगे। अगर आप इसको आराम से चलाते रहेंगे, एक बेसिकली बीच में शाइन है जो रीजनरेशन और इको के बीच में रखता है। उसका यही मतलब है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जनरेट करेगी उस टाइम पे। एक आपने सर्टेन स्पीड पकड़ ली, फॉर एग्जांपल 50, वहाँ पे आपने एक्सेलेरेटर को होल्ड करके रखा, तब ये आपको जो है वो कमाल की रेंज देगी। उस केस में ये आपको 300 प्लस आराम से रेंज दे देगी। नहीं तो अभी आप जैसे मैं पहले चला रहा था, अभी एकदम ही सिग्नल पे एकदम ही ड्रैग कर रहे हो, पागलों की तरह चला रहे हो, जो कि आप नहीं चलाओगे। लेकिन फिर भी कभी कभी आपको मन कर जाएगा, उस केस में आपको निराश भी नहीं करेगी, मज़ा आ जाएगा। तो ओवरऑल ये है 0 to 100 की टाइमिंग अराउंड 9 सेकंड की, 8.9 सेकंड समथिंग है। और फिर वो डिपेंड करता है कि रोड सिचुएशन कैसी है एंड आप कहाँ पे ट्रैक कर रहे हो। अभी हल्का सा कर्व आ गया था तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ी सी टाइमिंग में फ़र्क पड़ा होगा। बाकी क्विक है। इको मोड में जो है वो थोड़ी सी जो है वो Economy drive mode activated. इको मोड में जो है वो आपको थोड़ा सा पावर ऐसा रहेगा कि हाँ गाड़ी जो है वो पावर किल कर रही है। थ्रॉटल का जो कंट्रोल है वो हल्का सा आपको इनपुट जो बेसिकली आप देंगे रेस पे वो कम लगेगा, जो कि होना भी चाहिए। एक बार इको मोड की भी हम कोशिश करेंगे कि 0 to 100 रन कर लेंगे वहीं से। बाकी भाई स्टीयरिंग का जो फील है लाइक काफ़ी अच्छा है, बहुत ऐसे हार्ड साइड पे भी नहीं है, बहुत लाइट साइड पे भी नहीं है। जो ओवरऑल मनूवरेबिलिटी है, जब आप इसको ट्रैफिक में चलाएंगे, मनूवर करेंगे या सिटी स्पीड पे काटेंगे, पार्किंग स्पेस में जब आप आगे पीछे करेंगे तो आपको अच्छा फील दिलाएगा ये।
और अगेन हाई स्पीड पे जैसे ही आप जाएंगे तो स्टेबल भी हो जाता है उसी के साथ साथ। बाइक ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं देगा आपको चलाने में। ओवरऑल विजिबिलिटी अच्छी है। ORVMs काफ़ी इन्होंने बेसिकली जब फेसलिफ्ट आया था तो ORVMs का साइज़ भी चेंज हो गया है और डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। मैं पुरानी वाली नेक्सॉन ओन करता हूँ, 2020 मॉडल है मेरे पास, तो उसके कंपैरेटिवली इसका मिरर मेरे को ज़्यादा अच्छा व्यू दे रहा है। ये ऑटो डिमिंग है, मैंने आपको बताया, इसमें भी पूरा व्यू दिखता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है, तो बॉनेट का जो आपका व्यू है वो आपको पूरा मिलेगा। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम है या मल्टीपल हाइट के लोग गाड़ी चलाते हैं, तो वो सीट ऊपर करके चलाएंगे तो उन्हें ऐसे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे कि यार मेरे को दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी वगैरह में दिक्कत आ रही है। बाकी तो और एक क्या ही एस्पेक्ट रह रहा है ड्राइविंग का, मतलब ये है कि यार देखो इलेक्ट्रिक है तो आपको पूरा फील देगी, आपको जो पावर है वो इनिशियली स्टेज से मिलने लगेगी। अब एक बार इको मोड में 0 to 100 करके देखते हैं। अबे इतने देर से नहीं जाना था तुझे। बाकी राइड क्वालिटी वगैरह ख़राब रास्तों पे भी अच्छी है, जैसे कि अगेन मैंने आपको बताया कि मेरे पे पुरानी वाली नेक्सॉन है, तो सस्पेंशन मैंने इसका फ़ील करा कि जब मैं अपनी वाली नेक्सॉन के कंपैरेटिवली इसका सस्पेंशन मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल साइड पे लगा। जैसे ही ख़राब रास्तों पे जाती है, एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं जो फ्लाईओवर पे, उसमें ये काफ़ी अच्छे से उसको ले रही थी। और जो एकदम ही ख़राब रास्ते होंगे टूटे फूटे, उन पर भी इसका जो सस्पेंशन बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा था। तो ये तो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्होंने सस्पेंशन की ट्यूनिंग डिफरेंट रखी है और वो इसके हक में भी जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो गाड़ी का ओवरऑल बैलेंस है, वेट है, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सेंटर में लगी हुई हैं, बैटरी पैक वगैरह, तो उस हिसाब से ट्यून करा हुआ है। अब इंजन वाली गाड़ी में क्या होता है कि इंजन में आगे ज़्यादा वेट होता है, पीछे कम होता है, तो सस्पेंशन भी इसी तरीके से ट्यून्ड होते हैं। इसमें इन्होंने परफेक्टली कर रखा है, ऐसा नहीं है कि उसी का लगा के सीधा डाल दिया, कोई होमवर्क नहीं करा, ऐसा नहीं है। तो सस्पेंशन भी अच्छी है, राइड क्वालिटी आपको काफ़ी ऐसे सटल मिलेगी काफ़ी। और हाई स्पीड पे भी लाइक एक क्रूजिंग स्पीड होगी 100-120, उन पे आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे हैं। इको मोड देख लिया आपने, City drive mode activated. आप सिटी ड्राइव मोड देखते हैं। 20 पे चल रहा हूँ मैं, देखते हैं कि 20 से 100 ये लाइक अगर टाइम मिला हमें तो कितने देर में कर लेगी। क्या बात है भाई, 121। सो बेसिकली 21 से 121 की स्पीड मैंने जो है वो करी है। और रीजनरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिकॉज 2 लेवल पे सेट है और ऐसा फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी एकदम ही खड़ी हो जाएगी। और बैटरी भी जो है वो आपकी क्योंकि चार्ज होगी तो वही है कि रेंज जो है वो बढ़ेगी। तो रीजनरेशन अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो 2 पे चलाएं। एकदम ही आपको ऐसा चाहिए कि बार बार आपको ब्रेक लगाना नहीं है, आप रुकते रह रहे हो, तो 3 पे डाल दो। और अगर हल्का चाहिए स्लाइटली कि एकदम ही ना वो करे, तो इंटरप्ट ना करे, तो 1 पे डाल दो। और ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हो, फिर वही है कि रेंज पे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। खास करके जब आप पहाड़ों पे जा रहे हो, डाउन हिल चढ़ रहे हो, तब तो रीजनरेशन ऑन करके ही चलाना समझदारी वाला सौदा है। मैंने देखो डिफरेंट जगह चार्ज करी है, डिफरेंट मेरे एक्सपीरियंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने HP के चार्जर पे चार्ज करी थी, जो कि आश्रम चौक पे चार्जर लगा हुआ है। चार्जिंग के लिए आपका सॉर्टेड है, आप ऐप डाउनलोड कर लें, जितने भी चार्जर होते हैं उनके सारे ऐप मिल जाएंगे आपको, और उसमें नियर बाय सारे चार्जर की लोकेशन आ जाती है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको उसमें टॉपअप करना है, जैसे पेटीएम वॉलेट में आप पैसे ऐड करते हो, और उसके बाद जो है वो आप चार्जर पे जहाँ चार्जिंग करने लगी होगी वहाँ पे जाके आप सिंपली चार्ज कर सकते हो गाड़ी। इसको मैंने HP के चार्जर पे चार्ज करा था, HP का चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करा था। वहाँ पे मेरी 27% से 27% से 73% चार्ज हुई थी। मतलब स्क्रीनशॉट लगा दूँ, मैं नंबर भूल रहा हूँ मैं। यूँ लगा लो, अगर आपको 0 to 100 चार्ज करना है, आपने एकदम ही बैटरी ख़त्म कर दी है, तो आप एक फिगर लेके चलो, 950 रुपये से 1000 रुपये का आपका जो है वो खर्चा होने वाला है। अगर आप 30 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे बाहर, घर की बात नहीं कर रहा मैं, घर पे तो ऑब्वियसली यूनिट सस्ता होता है, क्योंकि बाहर जो यूनिट है वो 18.5 रुपये से लेके 24-25 रुपये तक वेरी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्जर यूज़ कर रहे हो। तो ये है कि बाहर चार्ज करना आपको स्लाइटली क्या थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा कंपैरेटिवली, अगर आप इसको घर पे चार्ज करेंगे, क्योंकि घर पे यूनिट सस्ती होती है, बाहर यूनिट महंगी होती है। वो पर यूनिट वाला, यूनिट कितनी कंज्यूम करती है वो आप सारा अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रिसिटी में, कितने किलोवाट में कितने यूनिट कंज्यूम हो रही है। वो सारे फिगर जो है वो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, और बिल भी अटैच कर रहा हूँ कि जितने भी बार मैंने गाड़ी चार्ज करी है, जितने बिल आए हैं, वो सारे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। एंड आई थिंक दैट्स इट, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आप कोई और क्वेश्चन है नेक्सॉन EV लॉन्ग रेंज से रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट
कमेंट करके पूछ सकते हो, एकदम आपको जवाब मिलेगा। बाकी अगर आपको ऐसे और कंटेंट देखने हैं गाड़ियों के तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे गाड़ियों की वीडियोज़ आती हैं। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।